Hello everyone, myself Stage Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Stage Kalra and dear students, आज मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो या तो डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर भी इम्पोर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में बहुखंडन होता है। बहुखंडन का मतलब क्या है? बहुत से जीवों में बंटना। इसका मतलब एक जीव यदि बहुत सारे जीवों में डिवाइड होता है, बहुत सारे जीवों में टूटकर बहुत सारे जीव इकट्ठे बनाता है, उसे बोलते हैं बहुखंडन। ये क्वेश्चन HPSC में 2000 मार्च 18 में 2018 के सेट डी में आया है। अब हमारे पास ऑप्शन है, एक है अमीबा में, दूसरा है अमीबा और लेस्मानिया दोनों में, तीसरा है प्लाज्मोडियम में, चौथा है लेस्मानिया में। अब याद रखिएगा, जो अमीबा है और जो हमारे पास लेस्मानिया है, इन दोनों के अंदर होता है हमेशा द्विखंडन। इसका लव एक जीव द्विकलव दो जीवों में विभाजित होगा। और प्लाज्मोडियम जो है इसमें होता है बहुखंडन। इसका मतलब प्लाज्मोडियम जो है इसमें एक जीव बहुत से जीवों में विभाजित होगा। तो प्लाज्मोडियम में ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा किस में धंसा होता है। प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसी तश्तरीनुमा संरचना जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है। अब बात आती है कि ये कहाँ धंसा होता है। अब भ्रूण हम जानते हैं मादा के अंदर पाया जाता है, तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, गर्भाशय में, अंडवाहिका में, ग्रीवा में या योनि में। तो याद रखिएगा, जो गर्भाशय है उसकी भित्ति के अंदर ये एक तश्तरीनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किस में धंसा होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किस में होता है। अब हम जानते हैं अलैंगिक जनन क्या है। ऐसा जनन केस है एक ऐसी विधि जिसमें केवल एक जीव ही प्रयोग में आता है, यानी कि केवल एक जीव ही भाग लेता है, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब उनकी बहुत सारी विधियां हैं, मुकुलन है, द्विखंडन है, बहुखंडन है। अब बात आती है मुकुलन विधि द्वारा इनमें से किस में होगा अलैंगिक जनन। पहला है लेस्मानिया में, दूसरा अमीबा, तीसरा प्लाज्मोडियम और चौथा है यीस्ट। अभी आपने पढ़ा अमीबा और लेस्मानिया में क्या है? द्विखंडन है। प्लाज्मोडियम में क्या है? बहुखंडन है। और यीस्ट के अंदर क्या है? हमारे पास मुकुलन है। तो हमारा आंसर क्या है? यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भावी प्ररोह है। ये क्वेश्चन HBSC में 2017 की मार्च में आया है सेट सी में। इनमें से कोई नहीं, बीजपत्र, मूलांकुर, प्रांकुर। मूलांकुर बनाएगा जड़, बीजपत्र बनाएगा बीज, और प्रांकुर क्या बनाएगा? भावी प्ररोह यानी कि तना बनाएगा। तो आंसर क्या है? प्रांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस में कॉपर्टी को स्थापित किया जाता है। गर्भधारण करने की एक विधि है कॉपर्टी लगाना। तो अब बात आती है कॉपर्टी को कहाँ स्थापित किया जाता है। HBSC बोर्ड में ये क्वेश्चन मार्च 2018 के सेट ए में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है योनि में, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है ग्रीवा, चौथा है अंडवाहिका। गर्भधारण रोकने के लिए क्या है? शुक्राणुओं का अंडाणुओं से संगम होने से रोकना है। तो ये अंडवाहिका में ही ये कॉपर्टी लगाई जाती है ताकि अंडाणु बाहर ना निकल पाए। आंसर क्या है? अंडवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें पैदा होने वाले जीव आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। यानी कि माता पिता से भिन्न होंगे कौन? नए पैदा होने वाले जीव, जिन्हें संतति बोलते हैं। यह क्वेश्चन HBSC बोर्ड में मार्च 2017 के सेट सी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? जिसमें केवल एक जीव प्रयोग में होगा। यह सभी
तीसरा ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, ये भी अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें भी एक ही जीव प्रयोग हो रहा है या उसके भाग यूज हो रहे हैं। लास्ट है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता है। तो जब नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी तभी क्या एक नया जीव पैदा होगा और वो आनुवंशिक रूप से भिन्न होगा। सो हमारा आंसर है हमारे पास लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा परपरागन संपन्न होता है। अब बात आती है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्व मीन आपने ही वर्ती कागर पर जाना। जब किसी फूल के परागकोश से परागकण उसी फूल के वर्ते कागर पर जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्वपरागन। लेकिन यदि किसी दूसरे फूल के वर्ते कागर पर जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परपरागन। अब पूछा गया है कि परपरागन किस वाहक द्वारा संपन्न होता है। यह क्वेश्चन HPSC बोर्ड में मार्च 2018 में सेट सी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वायु के द्वारा, दूसरा है ये सभी, तीसरा है जल, चौथा है प्राणी। अब परपरागन वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, प्राणी द्वारा भी होता है, इसका मतलब ये सभी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्लाज्मोडियम किससे विभाजित होता है। आप पढ़ चुके हैं अमीबा और लेशमानियम में द्विखंडन और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। तो ये क्वेश्चन HPSC बोर्ड में मार्च 2017 के सेट बी में पूछा गया है। सो आंसर क्या है हमारे पास, बहुखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रायोफिल्म में कलिका कहाँ पर पैदा होती है। ये क्वेश्चन HPSC बोर्ड में मार्च 2017 के सेट ए में पूछा गया है। और ब्रायोफिल्म में जो हमारे पास जनन है ये अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। अब बात आती है कि कहाँ पर होगा, पत्तों पर, ये सभी, तना या जड़। तो याद रखिएगा ब्रायोफिल्म में पत्तों के ऊपर नई कलिकाएं पैदा होती हैं। सो पत्ते हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है। यह क्वेश्चन HPSC बोर्ड में मार्च 2017 में सेट बी में पूछा गया है। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है, प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है, मादा के गर्भाशय की भित्ति में धंसा होता है। किस काम आता है, भ्रूण के पोषण के लिए। तो ये बात आता है यह किसके स्थानांतरण में सहायता करता है, ऑक्सीजन, यह सभी, ग्लूकोज, अपशिष्ट पदार्थ। तो ये ऑक्सीजन का स्थानांतरण भी करता है, ग्लूकोज का भी, और भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों का भी स्थानांतरण करता है। इसके लिए तीनों का स्थानांतरण करता है। तो हमारा आंसर क्या है, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 11। पराग कोश में होते हैं। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ भाई यह दल लिखा हुआ है, आप इसे सही कर सकते हैं। यहाँ ना है बाह्य दल। अब बात आती है परागकोश में क्या हो, परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। अब अंडाशय है या अंडप है, ये क्या है, मादा जनन भाग है। इसका ये तो है नहीं है, क्योंकि परागकोश जो है परागकण से जुड़े और वो नर भाग है। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। सो ये हमारा परागकण, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुक्राणु का उत्पादन कौन करता है। अब नर के अंदर जो जनन की कोशिका है उसे बोलते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु का उत्पादन कौन करता है, ये क्वेश्चन HPSC बोर्ड में मार्च 2017 में सेट ए में पूछा गया है। पहला है वृषण कोश, दूसरा शुक्राशय,
तीसरा है इनमें से कोई नहीं, और चौथा है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो याद रखिएगा, शुक्राणु कहाँ पैदा होते हैं? वृषण के अंदर। तो वृषण कोश में इनका उत्पादन होता है। शुक्राशय क्या है? वह नलिका है जो शुक्राणुओं को लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा क्या है, इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला है अंडाशय, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है डिंबवाहिनी, चौथा है गर्भाशय। अब हमने पढ़ा यहाँ पर शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका किससे जुड़ी हुई है? शुक्राणुओं से। और शुक्राणु कहाँ पर पाए जाते हैं? हम जानते हैं शुक्राणु क्या है? नर जनन कोशिका है जो नर जनन तंत्र में पाया जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास शुक्रवाहिका, ये क्या है हमारे पास? ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हमारा शुक्रवाहिका आंसर आ गया है। सो ये थे हमारे इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि हमारे पास डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हैं और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। होप यू लर्न ए लॉट फ्रॉम माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.